हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही क्विक वीडियो होनी है। मैं कोशिश करूँगी कि एज क्विक एज पॉसिबल रखूँ बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाइम। आई एम एक्चुअली ऑलवेज आउट ऑफ टाइम, ठीक है। मेरे पास कभी टाइम नहीं होता, तो मैं बस हवा के घोड़े पे आती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और हवा के घोड़े पे ये जा तो वो जा, ठीक। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको किसी किस्म की बैकग्राउंड नॉइज आता है, सात वालों क्या से, इधर से, सामने से, गली में से, कहीं से भी किसी किस्म की आवाज़ आती है तो जस्ट इग्नोर इट। उसको उस तरह से इग्नोर करना है जैसे हम डबल रोटी के पहले स्लाइस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल वही। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। हमारा ये जो ट्रिप बना है ये बहुत क्विक ट्रिप बना है। कल रात को डिसाइड हुआ है, मतलब ये डिसाइडेड था कि हमें कहीं जाना है, लेकिन इतना ऊपर जाना है कलाम शलाम ये डिसाइडेड नहीं था। तो जनाब फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया और अब मुझे जल्दी पड़ गई बिकॉज आदमी क्या करते हैं, आदमी तो कहते हैं कि जी हमने जाना है, ठीक। वो क्या है कि सुकून से बैठ जाते हैं। जो ख्वातीन होती है उनको पिन से लेके जूते के मोजे तक ईच एंड एवरीथिंग को सेग्रीगेट करके पैक करना होता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम जा रहे हैं जी नॉर्दर्न एरियाज। आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू पैक एंड व्हाट नॉट वाइल गोइंग टू नॉर्दर्न एरियाज। और या तो कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो आप क्या चीज़ आपको रख के लेके जानी होती है और क्या चीज़ नहीं रख के लेके जानी होती है, तो दैट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो बिकॉज क्या होता है कि यू नीड टू सेग्रीगेट एवरीथिंग, यू नीड टू प्लान एवरीथिंग, क्योंकि हम जाते हैं जब भी किसी जगह पर ट्रैवलिंग के लिए या इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, तो हम वहाँ अपना पैसा लगा के जाते हैं, हम वहाँ अपना टाइम लगा के जाते हैं, हम वहाँ अपनी एनर्जी लगाते हैं। वहाँ जाके आप सोचो ना कि काश मैं फलानी चीज़ रख लेती, ये काश मैं ढिमकनी चीज़ रख लेती, तो वो काश जो है ना वो बड़ा तकलीफ देती है, फिर आपको ट्रिप का ना मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। तो मैं ये सोचा था कि मेरा ये जो ट्रिप होना चाहिए ये बिल्कुल फ्लॉलेस हो। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तरह के ट्रिप को फ्लॉलेस करने के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मेरी ये वीडियो देखनी होगी पूरी एंड तक, ठीक है। इस वीडियो को लाइक भी करना होगा ताकि मेरी भी दुआएं आपके साथ हो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ताकि इस तरह की और भी कोई भी वीडियो हो तो आपको झटपट आ जाओ। फिर मैं इंशाल्लाह आपको कलाम शलाम भी जब जाएंगे ना तो वहाँ की भी कोई वीडियोज़ क्लिप्स जो है ना कोशिश करूँगी कि मैं वो ऐड कर दूँ या पोस्ट कर दूँ या अपलोड कर दूँ। अच्छा, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, कि आपको लेके क्या क्या चीज़ जानी है। जो आप लिखते हो ना, जो आपको टाइम बाय टाइम याद आता है कि यार हाँ मुझे तो इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, मुझे तो उस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो वो आपको लिखनी है एक लिस्ट में, ताकि आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी हैंड राइटिंग से नहीं जाना, ठीक है, मेरी डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, ठीक है। मैंने इसको टिक करती गई हूँ मैं साथ साथ जो जो चीज़ें मैं रखती गई हूँ, ठीक है। मतलब अब मैंने पैक नहीं किया, मैंने बाहर ही निकाल के रखी हुई है ताकि मैं आप लोग को एक दफ़ा शो कर सकूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ लिस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लेस इज मोर। कम चीज़ें लेके जाओ मगर सुथरी चीज़ें लेके जाओ, मतलब वो जो आपके वाकई काम आती है। मतलब हम लोग कहते हैं कि चश्के में यार इस कलर में मेरी पिक्चर अच्छी आती है, उस कलर में पिक्चर अच्छी आती है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि होता है कि जितना सामान आप लेके जाते हो ना उतना सामान आपको उठाना भी पड़ता है, वो खुद ही अपना कुली भी बनना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से यू हैव टू कीप अ वेरी सेग्रीगेटेड थिंग्स विद यू, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बी पैक्ड। अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, ठीक है, वहाँ पे आजकल हो रही है बर्फबारी, स्नोफॉल, ठीक है, तो सीन ये बन जाता है आपका कि फिर जब इतनी ठंड है ना तो आपको ठंड लगती है और फिर आप इंजॉय नहीं कर पाते। क्या करना है आपको, अपना बॉडी टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करके रखना। आपको मोटा स्टफ की चीज़ें लेके जानी है ताकि आप जब अच्छे से पैक होगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। और इस वीडियो के स्टार्ट में आई वुड लाइक टू थैंक हीरा बाजी, शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। आई जस्ट लव यू हीरा बाजी। उन्होंने वो रिसेंटली अभी होके आई हैं तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें गाइड कर दी थी कि ये चीज़ें रख लेना। फिर मैंने कुछ वीडियोस भी इस तरह से देखी यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कहा कि मैं अपने आर क्लब के साथ ये चीज़ें जो है ना वो शेयर करूँ। अब बारी आती है लिस्ट की, ठीक है। लिस्ट में हमने क्या क्या करना है, क्लोथ्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लोथ्स का, ठीक है, वो लिखा है, हेडिंग दिया है, यू हैव टू कीप कैप्स विद यू, ठीक है। मैं जो 2 कैप्स लेके जा रही हूँ, ठीक है, ये वाली मोटे वाली, ठीक है, एक मेरे लिए है एक अब्दुल्ला के लिए है, ठीक है, इसको रख लेंगे। उसके बाद यू हैव टू कीप मास्क, ठीक है। मास्क 2 तरह के मैं रख रही हूँ, सर्जिकल मास्क अलग रख रही हूँ जो कि क्योंकि कोविड के डेज हैं, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। दूसरा मैं ये वाले मास्क रख रही हूँ, कपड़े के मोटे जर्सी वाले कपड़े के मास्क, ठीक है। ये वाले जो मास्क है ना, इसको रखने का क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो नोज़ है ना
डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। आपकी जो नोज़ है ना, ये अल्लाह ताला ने इस तरह की बनाई हुई है कि ये आपकी बाहर जो ठंडी वाली हवा होती है ना, उसको वाइल इनहेलिंग इसमें से पास होने के थ्रू वो ना गर्म कर देती है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जब आपके फेफड़ों तक हवा जाए तो उसका टेम्परेचर ठंडा ना हो, नॉर्मल हो, ताकि आपके फेफड़े खराब ना हो, ठीक है। ये सीधी सुथरी अल्फाज में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारी नाक जो है बेचारी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना कुछ होता है, इसलिए तो कहते हैं कि तुमने हमारी नाक काट दी, ठीक है। तो नाक के ऊपर ना बड़ी जिम्मेदारी है, ये वाली सांस की जिम्मेदारी है, फेफड़ों वाली, ठीक है। तो इसलिए आपको ना ज़रा कपड़े का, जर्सी का मोटा मास्क साथ रखना है, सो दैट कि हवा जो है जब वो क्रॉस करे तो किसी हद तक वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत गर्म होके पहुँचे, ताकि आपकी नाक को इतना ज़्यादा वो ना करना पड़े, वरना फिर ठंडी हवा सीधी जाएगी एंड यू कैन हैव लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और ठंड का सर निमोनिया शमोनिया, अल्लाह ना करे, ऐसे होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मैं कैप से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ ना, ट्रैवल करती हूँ, मेकअप भी अगर रखना हो तो मैं हेड टू टो लेके चलती हूँ कि यहाँ पे क्या पहनना है, यहाँ पे क्या पहनना है, इस तरह करके मैं ना चीज़ों को पैक करती हूँ ताकि फिर कोई चीज़ भी मिस ना हो। तो कैप हो गई, मास्क हो गया, देन टॉकिंग अबाउट द मफलर्स, ठीक है। मैंने 2 मफलर रखे हैं, ये वो 2 मफलर्स हैं, ठीक है। और ये मैं रख रही हूँ साथ में, ठीक है। एक मेरे लिए अगेन, एक अब्दुल्ला के लिए, ताकि हमारे जो नेक है ये वाला एरिया कवर हो जाए। इसके बाद थर्मल्स, थर्मल्स एंड लेगिंग्स, ठीक है। मैं 3 सेट ऑफ थर्मल रख रही हूँ। थर्मल इज बेसिकली जो वो थोड़ा पतला होता है लेकिन गर्म होता है, दैट बेसिकली हग्स योर बॉडी। जब आप उसको पहनते हो, ठीक है, कपड़ों के नीचे, तो वो बहुत टाइटली आपकी बॉडी को ग्रिप कर लेता है, इंसुलेट कर देता है आपकी बॉडी को, हवा पास होने नहीं देता। तो आपको 3 थर्मल्स और 3 लेगिंग्स मस्ट रखनी है। उसके ऊपर यू कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ जैकेट्स, मतलब स्नोफॉल के डेज हैं, ठीक है। तो जैकेट्स का स्टफ ना कुछ इस तरह टर्शर वाला स्टफ होता है ना, जो कि दांतों में जाके लगता है, ये, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो पानी है या स्नो है वो स्टे नहीं करती, वो इसके ऊपर से धूम फिसल जाती है। तो आई एम कीपिंग दैट सॉर्ट ऑफ जैकेट्स, ताकि अगर स्नोफॉल हो तो कोई भी ये गीली ना हो, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ग्लव्स। अब मैं ग्लव्स के ना 2 तरह के पेयर्स रख रही हूँ ग्लव्स के, ठीक है। एक तो ये मोटा वूल का ग्लव का पेयर है, ठीक है, अच्छे वाला, मोटे वाला। इसके ऊपर, अब वो दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं रखूंगी दूसरा ग्लव का पेयर, दैट इज जो लेदर का होता है ना, जिसके थ्रू एंड थ्रू पानी शानी गुजर नहीं सकता। तो जब आप स्नो में एक दूसरे के साथ खेलते हो ना, मतलब बर्फ उठा के फेंकते हो एक दूसरे के ऊपर तो आपके हाथ गीले ना हो, ठीक है। तो ये ग्लव्स के मैंने 2 सेट्स रख लिए। वुलन ग्लव्स अलग हैं, लेदर के ग्लव्स अलग हैं। सॉक्स सॉरी, अच्छा, सॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना नॉर्दर्न एरिया से, तो मेरी सॉक्स हो गई थी गीली। उसकी वजह से मैं इंतहा की कुछ जलील हुई वहाँ पे। वहाँ कोई अच्छे स्टफ की सॉक्स मिली नहीं, बड़ी ही लोकल सॉक्स थी वहाँ पे, मैंने वहाँ से खरीदी मुझे, ठीक है। ये अच्छे वाले सॉक्स के पेयर हैं, ये 3 है, ठीक है। 3 मैं और लेके आई हूँ, मतलब 3 फॉर ईच। सॉक्स के पेयर लेके आई हूँ, 2 हम पहनेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ट्रिक सुनी है, मैं वहाँ जाके देखूंगी कि अगर आप जूते के ऊपर सॉक्स डालो तो बर्फ़ में आपको ग्रिप मिलती है, लेकिन ये ट्रिक मैं वहाँ जाके अप्लाई करूँगी। हेड टू टो यू आर डन विद दैट, ठीक है। कैप हो गई, मास्क हो गया, थर्मल्स हो गए, जैकेट्स हो गई, हुडीज़ हो गई, लेगिंग्स हो गई और सॉक्स हो गई। शूज़ की बात कर ले, जो है मैं यहाँ से, मैं तो जॉगर्स पहन के जाऊँगी, और वहाँ के लिए मैंने बूट रखे हैं। ये बड़े मज़े के ना मोटे स्टफ के बूट हैं, ठीक है। तो इससे आपको ना ग्रिप मिल जाती है स्नो के ऊपर, ठीक है। तो मैंने ये वाले बूट रखे हैं, अब्दुल्ला के भी इसी तरह के बूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू कीप 1 शॉल। शॉल के 2 फायदे हैं, शॉल के एक्चुअली 3 फायदे हैं, ठीक है। एक तो ये कि हम जब वहाँ जाते हैं तो हम थोड़े से वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब कि हमारे पास लेगिंग्स होती हैं, जीन्स होती है, उसके ऊपर हुडीज़ होती हैं, तो हम लोग बहुत वो शलवार कमीज दुपट्टे वाला सिस्टम नहीं होता। तो कोई इस तरह की जगह अगर आ जाए कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है बीइंग अ गर्ल, तो आप वो शॉल कैरी कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि सर्दी से आपको बचाती है, आप शॉल ऑब्वियसली ओढ़ लोगे गर्म वाली। तीसरी चीज़ ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आप गिर गए हो कहीं पे, घास का निशान है कपड़ों पे कोई, तो वो उस वक्त आप उसको छुपा सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो शॉल रखनी है, ठीक है, 1 ईच। मैं अपने लिए भी गर्म वाली शॉल रखी है, अब्दुल्ला के लिए भी एक रख ली है। अभी वो पता नहीं पड़ी हुई क्या, वरना मैं आपको दिखा देती।
उसके बाद अच्छा, उसके बाद बारी आती है अदर थिंग्स की, जो कि मैं अपने साथ रख रही हूँ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेड्स। ठीक है, ये लाइमलाइट से मैंने शेड्स लिए थे अपने, उसी के साथ ये पाउच मिला था। इसके अंदर मैंने ना 2 शेड्स रखनी है, मतलब ग्लासेस, सन ग्लासेस। ठीक है, तो ये 2 सन ग्लासेस मेरे पास है। ठीक है, और एक ये जो है ना, ये अब्दुल्ला के लिए है, उनकी नज़र का चश्मा। अगर आपकी आईसाइट वीक है, और आप, मेरी भी आईसाइट थोड़ी सी वीक है लेकिन मैं ग्लासेस नहीं लगाती, तो आई एम ओके विद दैट। लेकिन अब्दुल्ला की आईसाइट भी वीक है, मगर वो ग्लासेस चूंकि लगाते हैं तो ही कांट स्टे विदाउट ग्लासेस। तो अल्लाह ना करे अगर उनके ग्लासेस का पेयर टूट जाए, ख़राब हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई शीशा विशा टूट जाए उसका, तो आई एम टेकिंग अनदर पेयर विद मी, ताकि कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक जी, उसके बाद थर्मस बॉटल। ठीक है, थर्मस बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोस जो होता है ना, जिसमें पानी गर्म रहता है, तो वो आपने मस्त लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ठंडा हो जाता है पीने वाला। तो आप उसके अंदर गर्म पानी करके रखोगे, आप थोड़ा सा पानी ठंडे पानी में मिला के यू कैन ड्रिंक दैट, क्योंकि जब आप हाइट पे जाते हैं आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है। उसके बाद वाटर बॉटल, ठीक है, वो लेके जानी है। इलेक्ट्रिक केटल इज़ अ मस्ट, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा होता, टूटियों में टैप में पानी नहीं आता। तो अगर बकेट में पानी है तो फिर आपको अगर मुंह धोना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, तो आप उस केटल के अंदर पानी जो है वो गर्म करके रख सकते हो। ठीक है, तो आई एम टेकिंग एन इलेक्ट्रिक केटल विद मी। ब्लोअर, ठीक है, ये मेरे पास ब्लोअर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का है, रेमिंटन का। ठीक है, 5000 वॉट का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लोअर है। ठीक है, इससे अच्छा खासी गर्म हवा आती है। तो ये आपको 2-3 तरह से फ़ायदा देगा। नंबर 1 ये कि ऑब्वियसली बाल खुश करने के लिए, बालों के डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसमें से गर्म हवा आती है, तो अगर आप इंस्टेंट आपको हीट चाहिए, वहाँ पे आपको हीटर नहीं मिल रहा, तो यू कैन हैव दैट। ठीक है, ब्लोअर इन योर ब्लैंकेट एंड ऑल दैट, तो वो ब्लैंकेट को अंदर से ना गर्म कर देगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इसके, खुदा ना खास्ता अगर आपके जूते हल्के से भी गीले हो गए हैं, कोई सॉक्स गीली हो गई है, कोई चीज़ गीली हो गई, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, शर्ट ओवर दैट, और फिर वो शर्ट यानी ब्लो, तो वो ईजीली जो है वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और चीज़ आपकी जो है वो खुश्क हो जाएगी। ठीक है, 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे तो लगती हैं, मैं लाजमी लेके जाती हूँ अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाती हूँ, दैट इज़ माई कम्फर्टर एंड माई बेडशीट। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद उनके कम्फर्टर्स और उनके बेडशीट्स, तो मैं एक शीट लेके जाती हूँ जो कि मैं बेड के ऊपर बिछा देती हूँ, और पिलोज भी उसी से कवर कर देती हूँ। और कम्फर्टर अपना जो लेके जाते हैं वो होते हैं, उसके ऊपर फिर सिंपल कोई भी कम्फर्टर आप दे सकते, मतलब जो उनका है वो दे सकते हो, मतलब आपकी डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आपका अपना सामान हो। उसकी रीज़न अगेन कोविड है। ठीक है, वो भी है, इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, डायरेक्टली आई जस्ट फील कराहत कि मैं किसी और की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, टॉवल इज़ अ मस्ट, अपना टॉवल लेके जाएं, वहाँ पे होता है होटल्स में, बट डोंट यूज़ दैट टॉवल। ठीक है, आपकी बाद में इतने बड़े बड़े फोड़े निकले होंगे मुँह पे। ईटेबल्स, यू हैव टू कीप नट्स विद यू, यू हैव टू कीप चॉकलेट्स विद यू, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दें, और च्युइंगम्स मस्ट, च्युइंगम्स आर द मस्ट, इसलिए क्योंकि ये एक मैकेनिज्म है, यूस्टेशियन ट्यूब का ताल्लुक होता है कुछ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात मान लो, बस चढ़ाई पे जब भी चढ़ो चिंगम चबाते रहो। ठीक है, बड़ी लंबी, मैं यहाँ पे कोई ENT का ना आपको लेक्चर नहीं देने वाली। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेकअप की। अब मैं पहले ये सारी चीज़ें जो है वो बैग के अंदर डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, 2 से 3 घंटे के बाद हमें निकलना है, और मैं भी हॉस्पिटल से आई हूँ। ठीक है, और मुझे घर भी इंसानों की तरह बना के जाना, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर साफ मिला और मैं सो सकूँ सुकून से। तो मैंने पहले ये सारा खलारा समेटती हूँ, फिर नेक्स्ट मेकअप और बाकी की चीज़ों के ऊपर आती हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है, ओके जी, सो इग्नोर द इधर उधर का खलारा। ठीक है जी, मैंने सोचा कि मैं बस जल्दी जल्दी पहले से ये क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, आई एम सो आउट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा अभी बात कर लेते हैं मेकअप की। अब हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो क्या मेकअप रखे, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं चीज़ें रखती हूँ, जो एसेंशियल चीज़ें जो आपको रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप का काम है, ये रहा, यू हैव टू कीप वाइप्स विद यू। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फेस वॉश करने का टाइम नहीं है, या आपके हाथ पे कोई डर्ट लगे और पानी बहुत ठंडा और आप उसको हाथ को नहीं धो सकते हो, तो ये वेट वाइप्स अपने साथ रखो, टिश्यू पेपर अपने साथ रखो। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ इज़ द सन ब्लॉक। ठीक है, मैं ये फॉरएवर एलोवेरा फॉरएवर का ये सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ।
ठीक है, दिस इज़ सो गुड। सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट, क्योंकि वहाँ पे सन की वेवलेंथ कुछ और होती है, रेस की, रेडिएशंस की, उसकी वजह से यू कैन हैव सन टैन। ठीक है, तो ये इसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद आई कीप माई मॉइस्चराइज़र विद मी, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो इसको भी साइड पे कर देते हैं। इसके अलावा आई कीप माई दिस DIY सिरम। ठीक है, ये खुद बनाया हुआ सिरम जो है ये मैं यूज़ करती हूँ विंटर्स में, तो ये मैंने साथ रख लिया। ठीक है, इसके अलावा कीपिंग इन माइंड योर हैंड क्रीम। ठीक है, कोई भी अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र रख लो। अगर आप एक ही ये वाला मॉइस्चराइज़र हाथ पे लगाना चाहते हो वो भी लगा लो, वो महंगा वाला है, मैं अब उसको हाथों पे तो इस्तेमाल कर नहीं सकती, तो मैंने ये अलग से जो है ना हैंड क्रीम ले ली हुई है। ठीक, इसके बाद अब आ जाओ फेस से स्टार्ट करते हैं ना, लाइक आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आईब्रोज के लिए लिया है ये वही मेरी छोटू सी आईब्रो पेंसिल और एक स्पूली ब्रश, बस ये 2 प्रोडक्ट्स आईब्रोज के लिए मेरी बहुत हैं। उसके बाद उसके नीचे आती हैं आँखें, और आँखों पे आपने क्या लगाना है, हाँ जी आँखों पे मैंने क्या लगाना है, ये बिस्मिल्लाह लाइनर। ठीक है, ये मैंने छोटा सा लाइनर ले लिया है, और ये मैंने मस्कारास ले लिया दोनों अपने, एसेंस का और मेबेलिन का मस्कारा। ये लाइनर है किस ब्यूटी का, पीछे से आवाज़ें आई जा रही हैं, जस्ट इग्नोर देम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रखा है, हाँ ये है ग्लैम गर्ल बाय महबूब साकिब का ऑल इन वन पैलेट। दिस इज़ सो गुड, आप इसको कैरी करके आराम से कहीं भी जा सकते हो। इसमें कलर करेक्टर है, इसके अंदर फेस बेस है, इसके अंदर हाईलाइटर है और टिंट है। ठीक, लिप एंड चीक टिंट, तो ये मैं रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट करने के लिए ये इन दोनों का जोड़ा बना दो, कपल कपल हो गया। फिर ये जी चलो जी ये लिप बाम है। ठीक है, इनके लिप्स वहाँ पे चैप्ट हो जाते हैं, तो ये लिप बाम है। ये 2 मैंने लिप पेंसिल रखी हैं, इसके अंदर ऑलरेडी पिंक शेड है, तो मैं पिंक लिपस्टिक नहीं रखी है। ये थोड़ी सी ब्राउनिश न्यूडिश पे लिपस्टिक है, तो मैंने ये रखी है। और एक रेड है, तो रेड, पिंक एंड ब्राउन, ये 3 मतलब बेसिक प्राइमरी कलर्स आपने रख लेना है। ये छोटा हाइलाइटर है, ये मैं ही रख रही हूँ इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए, पिक्चर ज़रा अच्छी आ जाएंगी इससे। किस ब्यूटी का है आपके पास कोई भी, ये बेचारा मैंने देखो बैंडेज लगाई हुई है इसको, ये टूटा हुआ है, ICU के हालात हैं इसके। ठीक है, इसको वेंट पे शिफ्ट करते हैं अभी। तो ये वाला जो हाईलाइटर है ये मैंने रख लिया, आप अगर चाहो तो रख लो हाईलाइटर, बट कोशिश करो कि कॉम्पैक्ट साइज़ की चीज़ें रखो, थोड़ी और मतलब 2 in 1 सॉर्ट ऑफ चीज़ें रखो। उसके बाद जी ये ब्लश ऑन है। ठीक है, इसके अंदर ना मिरर है, इसलिए मैं ये 2 in 1 काम करेगा, तो इसलिए मैंने ये रख लिया हुआ है। साथ मैंने इसका ब्रश रख लिया हुआ है, इसका ब्रश रख लिया हुआ है और इसका ब्रश रख लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इनको लिख लो कहीं पर करके कि ये मस्ट जानी है। अच्छा, इस सबको मैं इस तरह के बैग में डाल दूंगी सारी चीज़ें, ताकि फिर ये एक जगह पर हो जाए। मुझे जब मेकअप करना होगा तो मैं यही निकाल लूँगी एंड आई एम गुड टू गो, इसी में वापस डाल दूँगी, चीज़ें इधर उधर नहीं होंगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर लोग भूल जाते होते हैं, दैट इज़ दिस डिओड्रेंट। ठीक है, ये आपका डिओड्रेंट स्टिक है, ये आप कोई भी डिओड्रेंट या परफ्यूम यूज़ कर सकते हो। ये प्लास्टिक के उसमें है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये लेके जाऊँगी साथ में। ये अब्दुल्ला का है। वैसे तो मेरे पास जो परफ्यूम्स हैं वो सारे शीशे की बोतल में, तो मुझे डर है कि वो टूट जाएंगे रास्ते में। और हाँ, यू हैव टू कीप दिस कैचर। ठीक है, और यू हैव टू कीप अ स्क्रंची और पोनी। स्क्रंची मैंने पोनी रख ली हुई है। ठीक है, और हाँ हेयर ब्रश। ठीक है, हेयर ब्रश रख लिया हुआ है। ठीक है, ये इसको साइड पे रख लेते हैं मैं। और क्या मैंने रखना है, हाँ मेकअप में से तकरीबन ये सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ टॉयलेटरीज़ की। टॉयलेटरीज़ में मैं क्या रख रही हूँ, एक तो फेस वॉश रख लें आप, वही आपको हैंड वॉश के तौर पे भी काम आ जाएगा। वो अभी मेरा वॉशरूम में पड़ा हुआ है। मैं अब्दुल्ला को अपना टूथब्रश और रख रही हूँ टूथपेस्ट। ठीक है, शैम्पू के साशे रखें, बोतल अगर छोटी वाली है तो वो रखें, बड़ी बोतल ले जाने की ना कोई लोड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा टॉकिंग अबाउट पिन्स, हाँ आई एम कीपिंग हिजाब पिन्स विद मी, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली कभी हिजाब भी लेना पड़ेगा, कभी मैं कैप पहनूंगी और कभी मैं हिजाब भी ले सकती हूँ, तो फिर मैंने ये पिन्स रख ली हुई हैं साथ। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ चार्जर इज़ अ मस्ट। अगर आपका मोबाइल जल्दी डेड हो जाता है तो पावर बैंक भी साथ रख लो। मैंने चार्जर रखा है। अगर आप सिंगल हो तो यू कैन हैव हैंड्स फ्री विद यू।
हम लोग डबल है तो हमें अलाउ नहीं है कि कोई एक बंदा गाने सुने हैंड फ्री पे और दूसरा बंदा जो है वो बोर हो, तो इसलिए हम लोग वो नहीं रखेंगे, ठीक है। ज्वेलरी इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट यू कैन कीप इट, बट मैं ये प्रेफर करूँगी कि यार क्या वहाँ पे शश के दिखाने हैं आपने, मतलब दिखाओ शश के, बट ज्वेलरी जो है वो कम से कम लेके जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो गोल्ड शोल्ड की ज्वेलरी होती है ना, इसको उतार के जाओ, बिकॉज आपके हाथ सुन हुए हैं, ठीक है। आपने दस्ताने पहने हुए, आपने सडनली तस्वीर बनानी है, कुछ भी करना है, आपने फ़ौरन दस्ताना उतारा, उसमें से अगर ये लग के गिर गई या मफलर आपके कानों के साथ अटैच हुआ, वहाँ पे इयररिंग्स उतर गए, तो मुझे ना कहना, ठीक है जी इदारा जिम्मेदार नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो घर पर छोड़ कर जाओ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ फर्स्ट एड मेडिसिन। इसमें सबसे पहले तो सनी प्लांट, अगर आपके पैर में जूता लगा है या गिर गए, अल्लाह ना करे, तो इट्स बेटर टू कीप दिस विद यू। तो ये मैंने ले लिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेप्सिल्स अगैन, वहाँ ऊपर जाकर ना जब आप पैंटिंग करते हो ना, मतलब सांस उखड़ता है तो आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो तो आपका गला जो है ना खुश्क हो जाता है, सो यू कैन कीप इट विद यू, ठीक है। उसके बाद मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे ऊंचाई पे जाकर चक्कर आते हैं, तो आई एम कीपिंग टैबलेट ग्रेविनेट एंड स्टेमेटल विद मी, ठीक है। इन्हेलर और विक्स अभी यहाँ नहीं पड़ी हुई, वो अंदर है, ठीक है, मेडिसिन बॉक्स में है, वो मैं लेकर आती हूँ। ये इन्हेलर इज़ अ मस्ट, ठीक है। ये हमदर्द मरहम है, आई नो डॉक्टर्स डोंट रेकमेंड एनी हर्बल प्रोडक्ट, लेकिन ये मुझे बहुत सूट करता है। मतलब कहीं पे चोट लग जाए, ज़ख़म हो जाए, या अगर मतलब रैशेस पड़ जाए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए दिस इज़ ऑल इन वन, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये मेरा ख़त्म हुआ था, मैंने अम्मा से मंगा लिया, उन्होंने मुझे इस शीशी में डाल के दे दिया है। अच्छा, दीज आर द पेन किलर्स, ठीक है। निम्स है, ऑलगोन है, पोस्टन फोर्ट है। इसके अलावा यू कैन हैव वेंटोजिना विद यू एंड एंटामिजोल और समथिंग, जो स्टमक के लिए मेडिसिन होती है अगर पेट ख़राब हो, क्योंकि अक्सर लोगों को ट्रैवलर्स डायरिया हो जाता है, तो टू कम्बैट दैट यू कैन हैव दैट थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज टू थिंग्स, दीज बोथ आर द सैनिटाइजर्स, ठीक है। ये उपल फार्मा का सैनिटाइज़र है, मैंने काफ़ी सारे सैनिटाइज़र यूज़ किए हैं, बट इसके साथ मैंने इसको आग लगा के टेस्ट किया था और ये उसने पॉजिटिव, मतलब इसका रिस्पॉन्स था, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा अल्कोहल है, तो इट्स गुड टू कम्बैट द कोविड वेव। तो ये मैंने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। फेस मास्क का मैं पूरा डब्बा लेके जाऊँगी, क्योंकि वो सैनिटाइज होते हैं, तो मैं वो यहाँ पर भी ला के खोल नहीं सकती हूँ। और बस मैं पैकिंग करती हूँ जल्दी जल्दी से फटाफट। ओके जी, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपने इन सारी चीज़ों को पैक किस तरह से करना है। आपको रखने हैं 3 तरह के बैग्स, ठीक है। पहला बैग आपका होना चाहिए स्मॉल बैग विद लॉन्ग स्ट्रैप, जो आप इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपका फ़ोन होना चाहिए, आपके क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, आपका कैश होना चाहिए। कैश हमेशा अपने साथ रखना, वहाँ पे एटीएम आराम से नहीं मिलते हैं, ठीक है। और उसमें आपके सन ग्लासेस होने चाहिए, उसके अंदर आपके पास टिश्यू पेपर, वाइप्स और सैनिटाइजर होना चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके छोटू बैग में। उसके बाद आता है नंबर 2 बैग, ठीक है। दूसरा बैग आपका होना चाहिए बैकपैक, ठीक है, जो कि आप ऐसे करके शोल्डर पे डालते हो ताकि जब आप हाइट पे जाते हो तो आपके साथ जो है। उसके अंदर आपको क्या क्या रखना होता है, उसके अंदर आपको रखना है शॉल, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है। और आपको रखना होता है चॉकलेट्स, नट्स फॉर इंस्टेंट एनर्जी, पानी, ठंडा पानी की, मतलब नॉर्मल पानी की एक बोतल, और एक थर्मोस बॉटल जिसमें गर्म पानी होता है। तो ये आप बैकपैक रखोगे। और तीसरा आपका सूटकेस होगा जिसमें बाकी की सारी चीज़ें आएंगी। ये उम्मीद करती हूँ जी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, नीचे कुछ अच्छी अच्छी दुआएं लिख दें, ठीक है। और आप मेरा फेस थोड़ा सा आपको डल डल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कल ही वहाँ से आई हूँ और अब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, मतलब कल आमसवाद से कल ही तशरीफ लाई हूँ लाहौर में, तो अब मैं वीडियो एडिट करने बैठी थी, तो मैंने कहा लास्ट क्लिप इसके रिकॉर्ड कर लेते, इसलिए मैं सोया हुआ, मेरा मुंह बना हुआ है, मैं मजीद रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ। आप वीडियो देखिए और कॉमेंट करिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।